मतलब पूछ रहे थे मेरे भाई से, मेरी माता की तबीयत खराब हो गई, मेरे भाई की तबीयत खराब हुई तो उसको जबरदस्ती लेके गए। वहाँ से ताला वाला तो तोड़ा गया है, कहाँ गया? भाई को मेरे ज्यादा पूछताछ की पड़ताल कर रहे थे। क्या नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज जो हुआ वह इतिहास का काला पन्ना था। आज गायत्री प्रजापति के घर पर भारतीय जनता पार्टी की सह पर छापा मारा गया और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया। गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति की तबीयत खराब हो गई। पूरे परिवार बिलख उठा, रोने लगा। आखिर यह सितम कब तक होता रहेगा? कब तक गायत्री प्रजापति को इस राजनीति की और राजा संजय सिंह के सामने चुनाव लड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी? कब तक इस देश में ओबीसी के लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार होता रहेगा? यदि वास्तव में गायत्री प्रजापति दोषी है तो वह सलाखों के पीछे है, वह जेल में है। अब इसमें उनके बेटों की क्या गलती है, उनकी बेटियों की क्या गलती है, यह समझ में नहीं आता। इस देश में एक तड़ीपार गृह मंत्री बन जाता है और इस देश में बहन बेटियों की असमत लूटने वाला कुश्ती खेल महासंघ का अध्यक्ष बन जाता है। और न ही अडानी के ऊपर उस समय छापा लगता है जिस समय अडानी के पत्ते खुल रहे थे कि इन्होंने फर्जी सेल बनाई है, और न भी ही किसी तरह के उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पत्ते खुलकर जो सामने आ गए, जो इस देश में लगातार चोरी कर रहे हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने तो कई घोटाले कर लिए, लेकिन ईडी और सीबीआई का छापा लगातार गायत्री प्रजापति पर चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि कोई प्रजापति चुनाव न लड़ सके, कोई प्रजापति इस देश में लोकतंत्र में उस जगह पर न पहुंच पाए जहां वे आदमी चले जाते हैं जो इस देश की श्रवण क्लास कही जाती है। गायत्री प्रजापति जेल में है, बिना किसी जुर्म के वे सजा काट रहे हैं और वहीं पर उनको जेल में बंद करके अब गायत्री प्रजापति के ऊपर इसी तरह अत्याचार हो रहा है जिस तरह पहले राजा महाराजा के जमाने में हुआ करता था। हद हो गई। और तमाम सोए हुए समाज के लोग न जागते हैं और न बोलते हैं। आज गायत्री प्रजापति के साथ में जो हुआ वह वास्तव में इतिहास में काले पन्ने में दर्ज हो गया। और तमाम समाज के लोगों को, तमाम ओबीसी समाज के लोगों को यह सोचना चाहिए, आखिर गायत्री प्रजापति पर इस तरह का शिकंजा क्यों? क्या इससे पहले कोई घोटाला नहीं हुआ क्या? राफेल घोटाला तो खुल भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया, उसकी परतें क्यों नहीं खुल रही है? अब इलेक्ट्रोल घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसकी परतें क्यों नहीं खुल रही है? और वोटर मशीन घोटाला तो सबके सामने आ रहा है। घोटाला खुद करेंगे। और किस तरह तुलसी प्रजापति को इन लोगों ने मरवा दिया था, यह क्या आपको याद नहीं है क्या? साथियों, कब तक प्रजापति ओबीसी समाज को यह दंश झेलना पड़ेगा वो कुम्हार समाज का होने का? कब तक ओबीसी समाज के इन लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा? गायत्री प्रजापति को जेल में बंद कर दिया गया, घर वालों के ऊपर चाबुक चला दिया गया और घर की लड़कियों को, घर की महिलाओं को धमकाया गया। यहां तक कि विधायक महराजी प्रजापति भी बेहोश हो गई। डरा करके महराजी प्रजापति का वोट भी राज्यसभा में ले लिया। आप सभी मित्रों से एक निवेदन करना चाहूंगा। साथियों, लोकसभा 2024 का चुनाव है। यदि आपने अब की बार फिर इस सरकार को लाए
तो समझ लेना यह केवल गायत्री के साथ नहीं, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, हर किसी के साथ होगा। आप वीडियो को शेयर करें, समाज को जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। अंदर क्या क्या हुआ है? हम सर्च कर रहे थे और क्या करेंगे, बिना बात के हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। कैसे, किस प्रकार का प्रताड़ित किया जा रहा था? क्या अंदर मारपीट भी हुई है? कहीं कोई मारपीट नहीं, बस ज्यादा प्रशासन से बात जबरदस्ती मतलब पूछ रहे थे मेरे भाई से, मेरी माता की तबीयत खराब हो गई, मेरे भाई की तबीयत खराब है, आप लोग देखे होंगे, हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर आए भी थे चेक करने, जबरदस्ती लेके जाने की हालत में नहीं था, उसको जबरदस्ती लेके गए। वहाँ से ताला वाला तो तोड़ा गया है, कहाँ गया? रूम का कमरे का चाबी नहीं मिल रहा था, उसको तोड़ा गया। अंदर किस तरह से आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं लोग जो है लगातार? मेरा ऑपरेशन मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, मैं तो लेटी थी, वो कर रहे थे, लेकिन मम्मी को, भाभी को, भाई को मेरे ज्यादा पूछताछ किए, प्रताड़ित कर रहे थे। क्या कुछ बताएं? किस मामले से लेके पूछताछ कर रहे थे? क्या कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी के लिए पूछ रहे, बार बार वही चीज पूछ रहे, सब सीज हो गया, आप लोग को पता है, एक ही चीज के लिए बार बार आ रहे हैं, हम लोग क्या दें, कहाँ से दें, जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से दे दें। बस मेरी मम्मी को, पापा को, भाई को, भाभी बस फंसाने के लिए सब साजिश रची गई है। अच्छा, अब आपको जब ले गए तो क्या कुछ बोले हैं कि किस लिए ले जा रहे हैं, बताइए? नहीं, उन्होंने बोला कि हम लेके जा रहे हैं, आप लखनऊ चलिए, तो वो कहा हम नहीं जा पाएंगे, हमारी हालत ठीक नहीं है, हम बैठ नहीं सकते, तो उन्होंने बोला नहीं कि आपको चलना पड़ेगा, तो हम लेके चलेंगे। हम कहाँ लेके जा रहे हैं ये नहीं पता है, बस लखनऊ का नाम बता के लेके क्या गए। लग रहा है षड्यंत्र है आपके साथ? ये षड्यंत्र है, हमारे फैमिली को फंसाया जा रहा है। इसके पीछे कौन है, क्या क्या लग रहा है आपको? कौन हो सकता है? किसको बताए, ऐसा तो लग रहा है सब हम लोग के पीछे ही पड़े हैं। पापा 7 साल से जेल में है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अब ईडी में फंसाया जा रहा है। उस रेप केस में पापा को अंदर किए हैं, महिला बोल चुकी है कि मेरे साथ कोई गुनाह नहीं हुआ है, अब उसमें कुछ नहीं हुआ है, नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, तो अब ईडी के मामले में फंसा रहे हैं, बस जेल में रखना चाहते हैं मेरी फैमिली को और हम सबको।